नमस्कार जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में एंड सेगमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड मार्केटिंग में इसका क्या रोल है एंड प्लस हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितने तरीके के सेगमेंटेशन होते हैं। सबसे पहली बात, सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन का मैं आपको मीनिंग बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में दो चीज़ें होती हैं। मार्केटिंग मिक्स, जिसमें आपका 4 Ps या 7 Ps ऑफ मार्केटिंग आता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। या मार्केटिंग टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप पहले जाके देखोगे तो आपको 4 Ps और 7 Ps के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, जो है STP। STP का मतलब है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। अब अगर मैं तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में डालूं तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग तीनों अलग अलग वीडियोस में करूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेगमेंटेशन के ऊपर। सेगमेंटेशन की जो बुकिश डेफिनेशन है वो ये है कि डिवाइडिंग हेट्रोजेनस मार्केट इनटू होमोजेनस कस्टमर्स। एक बड़ा सा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कस्टमर्स हैं, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाना जिनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बजाज की पल्सर बेचनी है तो आप जो मेल मार्केट है उसको आप फोकस करेंगे, तो आपने मेल्स का एक सेगमेंट बना लिया है। अब जो टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। पहला होगा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाता है एज, जेंडर वगैरह के बेसिस पे। एज जेंडर में ऐसे हो गया कि जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स को पता था कि भाई बर्गर तो सब लोग खाते हैं बट हमें बच्चों को टारगेट करना है, तो उन्होंने क्या करा, बच्चों का एक अलग सेगमेंट बनाया एंड फिर एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो वो बच्चों की तरफ टारगेट कर सके। हैप्पी मील जो है एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उन्होंने बच्चों को टारगेट करके बनाया था। उन्होंने बच्चों का एक अलग सेगमेंट बना दिया एंड उनके लिए एक प्रोडक्ट निकाल दिया हैप्पी मील, जिसको वो केवल बच्चों को ही टारगेट करते हैं। जेंडर वाइज तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बजाज पल्सर मेल्स के लिए हो गया, इसके अलावा आपका रेवलॉन या लॉरियल जो है फीमेल्स के लिए हो गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई परफ्यूम का ब्रांड है, वो अपने दो अलग अलग परफ्यूम्स निकालता है, एक मेल्स के लिए एक फीमेल्स के लिए, तो दैट इज लाइक जेंडर बेस्ड सेगमेंटेशन, कि आपने दो मार्केट्स को अलग अलग सेगमेंट कर दिया एंड आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। अब दूसरा सेगमेंटेशन है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हर शहर के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हो। टू गिव यू एन एग्जांपल, आप लंदन के मैकडोनल्ड्स में जाओ तो मेन्यू आपको अलग मिलेगा, दिल्ली के मैकडोनल्ड्स में जाओ तो आपको मेन्यू अलग मिलेगा, जापान के मैकडोनल्ड्स में आपको मेन्यू अलग मिलेगा। जापान में आपको जो है सुशी बर्गर मिलेगा बट वो दिल्ली में नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में सुशी बर्गर कोई नहीं खाएगा। दिल्ली में आपको मैकालो टिक्की मिलेगा बट मैकालो टिक्की आपको लंदन में नहीं मिलेगा। लंदन में आपको हो सकता है बीफ बर्गर मिल जाए या फिर आपको मटन बर्गर मिल जाए, जो यहाँ पे भी मिलते हैं बट हो सकता है उतनी मात्रा में ना मिलते हो, उतनी वैरायटी ना हो जितनी लंदन में होती है। सिमिलरली कोक है, एक ग्रीन टी कोक आती है जो केवल जापान में ही बिकती है, बिकॉज जापान में ग्रीन टी बहुत पसंद की जाती है। ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं आती हैं, इनफैक्ट ये सब चीज़ें यूएस में भी नहीं है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं कंसिडरिंग ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। उनको पता है कि जापान की ऑडियंस को क्या चाहिए, तो उन्होंने उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो इसलिए मैकडोनल्ड्स के मेन्यू में ज़्यादातर आपको वेज बर्गर्स ही मिलेंगे। सिमिलरली आपका डोमिनोज देख लीजिए, पिज़्ज़ा हट देख लीजिए, उनमें भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा आप अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो आपको जो फीचर्स आईफोन में मिलते हैं, जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, आईफोन 14 अभी जो लॉन्च हुआ है उसमें यूएस वाला जो वेरिएंट है उसमें ई सिम आता है एंड इंडिया वाले वेरिएंट में जो है सिम कार्ड आता है। वो क्यों है, क्योंकि यूएस में जो है ई सिम ज़्यादा अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया है एंड इंडिया में जो है, इंडिया में और जो देशों में जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें ई सिम अच्छी तरीके से भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो इसी रीज़न की वजह से एप्पल ने क्या किया है कि अपना जो आईफोन 14 है उसके दो अलग अलग वेरिएंट्स बनाए अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। उन्हें पता है यूएस और कनाडा में ई सिम वगैरह चलता है, तो वहाँ पे वो ई सिम वाला वेरिएंट बेचते हैं, यहाँ पे वो लोग बेचते हैं जिसमें आप लोग को फिजिकल सिम लगाना होता है। तो ये ऐसे ऐसे करके जब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना अलग अलग ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, उसको ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तीसरा आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है कस्टमर की साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का जो बेसिक पैक है वो यूएस में $8 या $9 का आता है। $8 या $9 का मतलब है ऑलमोस्ट 650 से 700 रुपये। इंडिया में 650 से 700 रुपये पर मंथ में आपको पूरा प्रीमियम पैकेज मिल जाता है, जिसमें आप 4K में देख सकते हैं, 4 डिवाइस हो सकते हैं, एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे हम जितना कॉस्ट एक प्रीमियम पैकेज के लिए दे रहे हैं उतने में यूएस में जो है एक बेसिक पैकेज आता है। ये क्यों है, ये इस वजह से है बिकॉज इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे क्वालिटी कैसी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है कि प्राइस कितना है। इसलिए नेटफ्लिक्स को पता है कि अगर वो यहाँ पे बेसिक पैक ही 650-700 का बेचेंगे तो उनका नहीं चलेगा। जियो के सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न जो था वो यही था कि जियो ने बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे हमको इंटरनेट दिया।
आज की डेट में इंडिया में जो है पूरे दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट चलता है। एक टाइम पे हम 300 रुपए देते थे 1 GB के, एंड आज की डेट में हम 300 रुपए एक महीने के देते हैं, जिसमें हमें रोज के 1.5 से 2 GB पर डे मिलता है। तो इन कंपनीज को जो है इंडियन कस्टमर्स की जो है साइकोलॉजी पता है, इस वजह से ये लोग ऐसी सेगमेंटेशन करते हैं, ऐसी मार्केटिंग ये लोग करते हैं। इन्होंने इंडिया को उस सेगमेंट में डाला है कि हाँ ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। Xiaomi के फोन यहाँ पे इसलिए चलते हैं क्योंकि Xiaomi को पता है कि हमें 15,000 के प्राइस पे 25 से 30,000 वाले फोन के फीचर्स देने हैं, हमें 30,000 के फोन में 70,000 रुपए के फोन के फीचर्स देने हैं, बिकॉज इंडिया में सबको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। Xiaomi अगर यूएस में 70-80 हज़ार के फोन बेचने लगे बहुत अच्छी तरीके से बिकेगा, बट इंडिया में नहीं बिकेगा, बिकॉज इंडिया की साइकोलॉजी अलग है। यहाँ पे पीपल आर मोर कंसर्न विद द प्राइस रादर देन विद द क्वालिटी। चौथा होगा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या होता है कि इसमें इंसान के बिहेवियर के ऊपर है। टू गिव एन एग्जांपल, मान लीजिए कपड़े की दुकान है। अब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको राउंड नेक की टी शर्ट्स पहनना पसंद है, या फिर पोलो शर्ट्स पहनना पसंद है, या आपको थोड़ा फंकीनेस चाहिए, जीन्स चाहिए कटी फटी वाली, थोड़ा स्टाइल मारने वाले आप हो एंड एवरीथिंग, थोड़ा आपको फंकीनेस ज़्यादा चाहिए अपने कपड़ों में, तो आपके लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा। एंड मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हो जिसको फंकीनेस उतनी नहीं चाहिए बट थोड़ा सेमी फॉर्मल चाहिए या थोड़ा फॉर्मल लुक चाहिए, तो उनके लिए एक अलग सेगमेंट होता है, उनके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनी है उसने 2 तरीके के कपड़े अपने बनाए हैं। उन्होंने बिहेवियर देखा कस्टमर्स का कि भाई एक कस्टमर ऐसे जिसको थोड़ी सी फंकीनेस चाहिए, उसके लिए ये वाले कपड़े हैं। एक कस्टमर ऐसे जिसको थोड़ा सा फॉर्मल लुक चाहिए, ये उसके लिए, जिसको थोड़ा सा सेमी फॉर्मल चाहिए उसके लिए ये वाले कपड़े हैं। जो कंपनी इस तरीके से काम करती है वो एक तरीके से बिहेवियरल सेगमेंटेशन का ही सहारा ले रही है। तो ये 4 मेन तरीके के सेगमेंटेशन है। अब कुछ कंपनीज होती है जो इसमें भी थोड़े से डिविजन्स बना देती है, बट वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओवरऑल जो है मेनली ये 4 ही तरीके के सेगमेंटेशन होते हैं। आपको इस वीडियो में और कुछ ऐड करना हो या आपको सेगमेंटेशन के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, आप चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।